ये शेयर फिर से टूट रहा है और टूटकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाकर ट्रेड कर रहा है 500 रुपए के भी नीचे। आईपीओ भाव से अगर देखेंगे तो ये शेयर करीब करीब 77% टूट गया है। अगर आप अगस्त के हाई से देखेंगे यानी कि 2-3 महीने पहले जो लेवल्स थे 800 रुपए से ऊपर के भाव, वहां से करीब करीब 35 से 40% ही करेक्ट हो गया है। तो पेटीएम आखिर क्यों टूट रहा है, दिक्कतें क्या है, पेटीएम की प्रॉब्लम क्या है, इस पर अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर आए हैं और आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हर्ष। पेटीएम एक फिर से धुलाई शेयर की, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? पेटीएम का आईपीओ हुआ 2150 रुपीस पर शेयर पे, करंटली 77% डाउन। काफ़ी सारा इन्वेस्टर वेल्थ इरोडेड। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे उनका आईपीओ हुआ था। अब उनका मार्केट कैप जस्ट अबव 30,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़ प्लस का इन्वेस्टर वेल्थ कंप्लीटली वाइप ऑफ हो चुका है। एक कंसर्न लार्जली है प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो है कि एडजस्टेड इबिटा पोस्ट ईसॉप कॉस्ट का प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन होगा सितंबर 2023 तक। दो वजह है कि कॉस्ट एलिवेटेड है। वन है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो कि अराउंड 94 करोड़ पे थे ईयर अगो, अब 172 करोड़ पे है, तो काफ़ी ब्लोटेड एम्प्लॉय कॉस्ट नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि मार्केटिंग स्पेंड्स वो काफ़ी एलिवेटेड है और काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे, ये इंडिकेशन लार्जली आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से अचीव होगा? दो वजह से। एक है कि उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, काफ़ी अच्छे मार्जिन्स होंगे और उसमें एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रिज होगा ये पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी गैप। और दूसरा है कि जो उनका पेमेंट्स बिजनेस है, जो प्राइमरी बिजनेस है, उनके वजह से करंटली 22% डाउन ओवर लास्ट 1 मंथ पेटीएम। वो लार्ज प्रेशर इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि 80% प्लस का जो मार्केट कैप है वो उसका जो 1 ईयर लॉक इन है वो चला गया है। तो बेसिकली ज़्यादा सेलर्स आए हैं, सोसाइटी जनरल ने सेल किया है, हमने काफ़ी सारे सॉफ्ट बैंक ने सेल किया है ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स। सो काफ़ी सारे सेलिंग देखा है जिसके वजह से शायद से नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर स्टॉक में। ठीक है, शुक्रिया हर्ष। तो कंपनी को अभी ब्रेक इवन पर आने में, यानी कि कंपनी ने जो पैसे लगाए हैं कंपनी को ऑपरेट करने में, उसकी पूरी की पूरी रिकवरी में ब्रेक इवन पर आने में थोड़ा समय लगेगा, साल भर का वक्त और लगेगा। और हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों पर जो खर्च है वो बढ़ गया है, 94 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, ये कंसर्न है। पेमेंट बिजनेस के मुनाफे पर कंपनी फोकस कर रही है और फाइनेंशियल सर्विसेज के आंकड़े हालांकि अच्छे आए थे, लेकिन देखना होगा कि वहां से आगे किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं, किस तरह की ग्रोथ वहां से निकल के आती है। और ऊंचे मार्जिन वाले फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस पर कंपनी का फोकस है। लेकिन कंसर्न यह है कि जो बड़े निवेशक हैं, सोसाइटी जनरल ने शेयर अपने बेचे थे ब्लॉक डील में लॉक इन खुलने के बाद। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे, पेटीएम हमने देखा था कि जो इन्होंने आंकड़े अपने जारी किए थे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के, वो ठीक ठाक थे, इतने बुरे नहीं थे और वहां से थोड़ी उम्मीद बंधी थी। लेकिन आज के भाव को देख के एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या बस हो गया है, अब शेयर यहां से और नहीं गिरेगा, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, और क्या इसमें मौका बन सकता है या फिर अभी टेंशन अभी और गहराएगी? देखिए, जब तो एक तो बड़े निवेशकों की सेलिंग आ रही है, दूसरा जब जो इनके लॉसेस हैं वो कब बॉटम आउट होंगे ये अभी बाजार को क्लियर नहीं है। जब तक ऐसे 2 या 3 क्वार्टर नहीं आते, जब बाजार को ये बिल्कुल आश्वासन हो जाए कि जो पैसा खो रहा है पेटीएम वो अब कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तब तक मुझे लगता नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग होती है तब शेयर वैसे भी नहीं टिकता, क्योंकि सामने से जो बाइंग पावर है वो वैसे ही वीक है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस। तो ऐसा समझ लेना कि शेयर बॉटम हो रहा है, मुझे लगता है ये फिर एक दोबारा गलती होगी, क्योंकि पहले जब भी ऐसा सोचा गया शेयर दोबारा गिरा। तो अभी मुझे लगता है कि इससे दूर रहना चाहिए।